सर्दियों में भी जो है हमें आम या मैंगो जो है वो अवेलेबल होता है या मिलता है, राइट, मार्केट में। तो ये किस पॉसिबल है, किसकी वजह से? फूड प्रिजर्वेशन की वजह से, राइट। तो चलिए इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है, फूड क्यों खराब होता है, और इससे प्रिजर्व करने के लिए क्या क्या मेथड्स है, वो भी मेथड जो है इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एंड में जो है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड कुछ पॉइंट है वो भी हम लोग जो है वो कवर करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहला है दैट इज़ अ इंट्रोडक्शन। ओके, तो इसके अंदर हम सबसे पहले समझते हैं कि फूड को प्रिजर्व क्यों करना है, राइट। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब कोई फूड आइटम सीजन में होता है तो वो बहुत प्लेंटी या बहुत मिलता है, राइट, तो सस्ता भी होता है। लेकिन वो सीज़न जब ख़त्म हो जाता है तो वही चीज़ क्या हो जाती है, एक्सपेंसिव हो जाती है। तो यहाँ मिलना बंद हो जाती है, राइट। इसलिए हम उसे प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि ऑफ सीज़न में भी हम उसे क्या कर सके, यूज़ कर सके, राइट। अब फूड को हम जो है पेरिशेबिलिटी के हिसाब से उससे क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। अब पेरिशेबिलिटी मतलब क्या, इसका मतलब क्या होता है, पेरिशेबल फूड या पेरिशेबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है, फूड का खराब होना, स्पॉइल होना। ओके, कितने जल्दी स्पॉइल होता है फूड, दैट इज खराब होना। ओके, उसे हम कहते हैं पेरिशेबिलिटी। ओके, तो इसके बेसिस के ऊपर पेरिशेबल फूड होता है, सेमी पेरिशेबल फूड होता है और नॉन पेरिशेबल फूड होता है। तो सबसे पहला देखेंगे नॉन पेरिशेबल फूड। अब इसका मतलब क्या है कि ऐसे फूड जो इजीली ख़राब नहीं होते और प्रॉपर कंडीशन में और सेवरल मंथ तक स्टोर किया जा सकता है, अगर उसे इस प्रॉपर कंडीशन में विथ कंडीशन अच्छे से अगर स्टोर करके रखते हैं तो वो ख़राब नहीं होते, सालों या महीनों तक ख़राब नहीं होते। ओके, मोस्टली जो हमारे घर में जो गेहूँ वगैरह होता है, गेहूँ के आटे, गेहूँ या फिर सीरियल्स, पल्सेस, दाल वगैरह जो होते हैं हम घर में स्टोर करके रख सकते हैं, ख़राब वगैरह नहीं होते। लेकिन उसे कंडीशन है कि वो अच्छे कंडीशन में स्टोर करके रखना पड़ता है, राइट। नेक्स्ट है सेमी पेरिशेबल फूड। अब ये जो फूड होता है एक हफ्ते से महीने तक, एक हफ्ता या उससे ज़्यादा या अराउंड महीने तक जो है फूड ख़राब नहीं होते, ऐसे फूड को हम बोलते हैं सेमी पेरिशेबल फूड। इसमें क्या आता है, आटा आता है, रोस्टेड ऑयल सीड्स आते हैं, बिस्किट्स आते हैं, पोटैटो, ओनियन, ये सारे क्या है, सेमी पेरिशेबल फूड। नेक्स्ट है हमारा दैट इज़ अ पेरिशेबल फूड। अब ये सबसे जल्दी खराब होने वाले फूड है। ओके, 1 या 2 दिन, बस इससे ज़्यादा ये फूड नहीं टिकते। इसमें मोस्टली मिल्क आता है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, एग, मीट, फिश, वेजिटेबल्स वगैरह जो है ये इसमें आता है, कुछ ज़्यादा नहीं टिकते। ओके, वो भी देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। लेकिन ये फूड है कि जिसको हम लोग डेली परचेज करना पड़ता है, या ऐसे 1-2 दिन से ज़्यादा हम लोग क्या नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते। ओके, तो पेरिशेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना जल्दी फूड क्या होगा, खराब होगा, राइट। तो अब बात करते हैं कि फूड प्रिजर्वेशन एक्चुअली होता क्या है। ओके, तो फूड प्रिजर्वेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे फ्रूट्स और वेजिटेबल जैसे फूड को लंबे टाइम तक स्पॉइलेज से बचाया जा सकता है। इसका मतलब सिर्फ फूड को खराब होने से बचना नहीं, तो बल्कि उसका कलर, टेक्सचर, टेस्ट और न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो भी प्रिजर्व करना होता है। ओके, फूड प्रिजर्व करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, अभी ये भी क्वेश्चन है कि फूड प्रिजर्वेशन क्या है। ये हमने देख लिया कि फूड को क्या है, खराब होने से बचाना है। दूसरा कि उसका कलर, टेक्सचर, टेस्ट, न्यूट्रिटिव वैल्यू भी बची रहे, ये भी उसका पर्पस है। लेकिन प्रिजर्व करने की ज़रूरत क्या है, हमें क्यों प्रिजर्व करना है, राइट। तो प्रिजर्व करने के रीज़न नंबर 1 है दैट इज़ अ प्रोसेस फूड। मतलब प्रिजर्व करने के बाद जो फूड रहता है, प्रोसेस रहती है, तो फूड को प्रिजर्व फूड जो होता है या प्रोसेस फूड हमारे मील में जो है वेराइटी ऐड करता है। जैसे हम जो पिकल एंजॉय करते हैं, अचार, राइट, तो वो खाने के साथ, राइट, तो उसके वजह से फूड को वेराइटी हमें मिलती है। ओके, नेक्स्ट है
जब फूड एक्सेस में प्रोड्यूस होता है, ओके, तो उसे प्रिजर्व करने के बाद उसे यूज़ किया जा सकता है, ओके। तो जब वो महंगा या अनअवेलेबल हो, जैसे टमाटर जो है जब सस्ते होते तो उनको सॉस में प्रोसेस होना, यस, प्रोसेस कर देते हैं, ताकि क्या होता है वो अवेलेबल होता है। प्रोसेस फूड जो है उन एरिया में जहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जहाँ वो फूड ग्रो नहीं कर सकते, वहाँ हम लोग ट्रांसपोर्ट जो है प्रोसेस फूड को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा जो प्रोसेस फूड है, बल्क, ओके, प्रोसेसिंग से जो फूड का बल्क है ना वो कम हो जाता है। फूड का जो बल्क होता है, जो अमाउंट होता है, वो इतना अगर रहेगा तो इतना छोटा हो जाता है, ओके। और ट्रांसपोर्ट के लिए इसकी वजह से इजी हो जाता है। दूसरा ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट कि जो वॉर जब होता है या जब फ्लूड आता है और फैमिन जैसे इमरजेंसी सिचुएशन में क्या है, यही जो प्रोसेस फूड है हमें जो है बहुत लोगों को फीड करने में मदद करता है, ओके। इसलिए फूड प्रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं फूड स्पॉइलेज, ओके। तो फूड खराब क्यों होता है, तो अब समझते हैं। तो फूड स्पॉइलेज का मतलब है कि फूड का जो है कलर, फ्लेवर, ओडर या कंसिस्टेंसी में क्या होना, डिटोरिएशन होना, ओके, चेंजेस होना, खराब होना, वो यस, डिटोरेट होना, सड़ना, ओके। तो जिसकी वजह से वो इंसानों के खाने लायक या नहीं बचता, राइट। तो फूड स्पॉइलेज के जो है 3 मेन रीज़न है। पहला है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके। तो ये बैक्टीरिया, फंगाई जैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फूड को जो है मोल्डिंग, ओके, या फर्मेंटेशन और प्यूट्रिफिकेशन कॉज करते हैं। ये यूजुअली जो फूड की स्किन के जो आउटर लेयर होते हैं वहाँ होते हैं, लेकिन जब ये आउटर लेयर, ओके, और ये तभी पेनिट्रेट होते हैं जब ये आउटर लेयर जो है ब्रेक होती है, तो वो फूड के अंदर एंटर करते हैं और फूड को क्या करते हैं, खराब करते हैं, राइट। फूड को प्यूट्रिफिकेशन करते हैं, खराब करते हैं उसको। दूसरा है एंजाइम एक्शन। देखो एंजाइम इंपॉर्टेंट है फूड को राइपन करने के लिए, उसको क्या होता है उसको, यस, फूड को क्या करना, कच्चा फूड को क्या करना, पक्का करना, राइट। तो फूड को राइपन करने के लिए लेकिन जब ये फूड राइपन करने के लिमिट से भी बाहर चला जाता है, जब ये एंजाइम फूड को राइप करता है, ओके, इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये एक्शन जो है फ्रूट के राइपन होने के बाद भी कंटिन्यू जब फूड होता है, तब ये फूड को क्या इससे, ओके, कंटिन्यू जब होता है तब ये फूड को ख़राब करता है, ओके। तो इससे कट सरफेस को डार्कन होना, सॉफ्ट स्पॉट या फिर योर बैड स्मेल आने लगती है। और जब टिश्यू डैमेज होता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी वहाँ ग्रो करते हैं और फर्मेंटेशन कॉज करते हैं, ओके। तो फूड तब सड़ जाता है, ओके, उसमें स्मेल आने लगती है, तब वो ख़राब हो जाता है। तो राइपन फूड के लिमिट से भी जब एंजाइम जो है वो अपना काम करते ही रहता है, तब वो कंडीशन में जाता है, ओके। नेक्स्ट है इंसेक्ट और रोडेंट। ये तो बहुत बड़ी रीज़न है, इसके वजह से जितना फूड वेस्ट होता है ना या ख़राब होता है, ये बहुत बड़ा कॉज है, ओके। तो रोडेंट, वर्म, व्हील्स, बग्स, फ्रूट्स फ्लाइज, मॉथ, ये सब फूड को डैमेज करते हैं, राइट। ये ना सिर्फ फूड खाते हैं, ओके, बल्कि एक्सक्रीटा से भी क्या करते हैं, यूज स्पॉइल करते हैं। इनके कट्स और ब्रशेस से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके, ये जो इनके जो कट और क्या है ब्रशेस से माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड के अंदर तक पहुंच जाते हैं, ओके। क्या हुआ कि ये क्या कर रहा है कि फूड के ऊपर बस बैठ नहीं रही है, तो फूड के ऊपर बैठ के अपना जो एक्सक्रीटा है, वेस्ट है, वो भी वहाँ पर छोड़ रहे हैं, फूड को कट कर रहे हैं, राइट, खा रहे हैं, तो उसे स्मॉल कट्स कर रहे हैं, तो उस कट के अंदर फिर जो स्किन के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उसके अंदर एंटर कर रहे हैं और फूड को ख़राब कर रहा है। तो ये रीजंस होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, दूसरा एंजाइम एक्शन की वजह से, और तीसरा इंसेक्ट या रोडेंट की वजह से, ओके।
तो यानी फूड प्रिजर्वेशन का गोल है स्पॉइलेज कॉज करने वाले जो एजेंट हैं उनको रोकना, यानी उनकी एक्टिविटी स्लो करना बिना फूड को डैमेज किए या उसमें हार्मफुल सब्सटेंस ऐड किए। ये हम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और सनलाइट कंट्रोल करके और इंसेक्ट रोडेंट से प्रोटेक्शन देकर करते हैं। तो अब देखते हैं पेरिशेबल एंड सेमी पेरिशेबल फूड को प्रिजर्व करने के मेथड्स। ओके, इसमें से बहुत सारे मेथड आपको पता भी होंगी। ओके, सबसे पहली मेथड है दैट इज अ कोल्ड स्टोरेज। अब इसमें क्या है, इसमें आपने देखा होगा कि दिसंबर या जनवरी में मैंगोज भी, ओके, मैंगोज जो है ये अवेलेबल होते हैं। तो ये सब पॉसिबल है यस किसकी वजह से, कोल्ड स्टोरेज रूम की वजह से या प्रिजर्वेशन की वजह से, राइट। कि कोल्ड स्टोरेज रूम की वजह से जहाँ प्रॉपर ह्यूमिडिटी और बहुत लो टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, फ्रूट और वेजिटेबल को उनके फ्रीजिंग पॉइंट के जस्ट ऊपर रखा जाता है, जबकि बटर और मीट को उससे भी लोअर टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है। ओके, तो इसमें क्या किया जाता है कि जो टेम्परेचर है, ओके, बहुत ही लो टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। ओके, और फ्रूट और वेजिटेबल को उसके फ्रीजिंग पॉइंट के जस्ट ऊपर, मतलब 31 to 35 फ़ारेनहाइट रखा जाता है। ओके, और इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसके वजह से जो एंजाइम एक्टिविटी है वो कम हो जाती है, राइट, फ्रीजिंग की वजह से, और फूड को लंबे समय तक फ्रीज किया जाता है। या माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी अगर ग्रो हो रहे तो उनकी भी ग्रोथ रुक जाती है, स्लो डाउन कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा दैट इज अ फ्रीजिंग। अब फ्रीजिंग जो है इससे भी में बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते और एंजाइम एक्शन भी क्या हो जाती है, मतलब ब्लांचिंग के थ्रू रिटार्ड या इनएक्टिव किया जाता है। फ्रीजिंग करते टाइम कुछ स्टेप फॉलो करना होता है। अच्छी क्वालिटी और मैच्योरिटी वाले फूड सिलेक्ट करें। ओके, वेजिटेबल को ब्लांच करें ताकि एंजाइम जो इनएक्टिव हो जाए। फूड को कूल करके पॉलीथीन बैग या मॉइस्चर प्रूफ फॉइल या सेलो फैन में टैप करें। ओके, दूसरा है स्मॉल पैकेट बनाएं ताकि पूरे पैकेज, ओके, पूरा पैकेज जो है जल्दी फ्रीज हो जाता है। ओके, तो फूड को आपको, वेजिटेबल को ब्लांच करें ताकि क्या हो, एंजाइम इनएक्टिव हो जाए। दूसरा क्या है, आप फूड को कूल करके पॉलीथीन बैग में क्या आपको करना है ताकि मॉइस्चर प्रूफ लीक बैग, मॉइस्चर जो है लीक ना हो। ओके, ऐसी बैग में, और स्मॉल बैग का यूज़ करो, जल्दी फ्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है, अब यहाँ फूड का जो है 0 फ़ारेनहाइट से नीचे स्टोर किया जाता है, माइनस तक लेके जाते हैं, राइट। और एक इम्पॉर्टेंट बात, थॉइंग के बाद, मतलब फूड को तुरंत यूज़ ना करें। थॉइंग के बाद जो है फूड को तुरंत यूज़ करें, वरना माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई होने लगेंगे। और कभी भी थॉ फूड को, ओके, दोबारा फ्रीज मत कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि उसके जो सॉफ्ट टिश्यू ऑलरेडी स्पॉइल हो चुके होते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा रेफ्रिजरेशन। ये मेथड जो है कॉमनली यूज़ होती है हर घर में, जो आपको मिल जाता है रेफ्रिजरेटर। तो मीट, फिश, पोल्ट्री को रेफ्रिजरेटर में स्टोर सेवरल दिन तक हम लोग स्टोर कर सकते हैं। मिल्क, कर्ड, चीज़ को 2 या 3 दिन तक। ओके, नेक्स्ट है फ्रूट और वेजिटेबल को पॉलीथीन बैग में रखें ताकि उनकी जो क्रिस्पीनेस मेंटेन रहे। और याद रखें, मिल्क और एनिमल प्रोडक्ट को रेफ्रिजरेटर के कोल्डेस्ट पार्ट में रखें। ओके, नेक्स्ट है मिल्क और एनिमल प्रोडक्ट को कोल्डेस्ट पार्ट में रखना है। नेक्स्ट है हीट ट्रीटमेंट, बॉइलिंग, स्टरलाइजेशन, पास्चराइजेशन और कैनिंग। ओके, सबसे पहला हीट से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो किल या इनएक्टिव हो जाते हैं। जितना इंटेंस हीट उतनी इफेक्टिव डिस्ट्रक्शन। ओके, तो कैनिंग में क्या करते हैं, नेक्स्ट है कैनिंग। तो कैनिंग में फूड को हाई टेम्परेचर पे प्रोसेसिंग से सेकंड या मिनट में स्टराइल किया जाता है हाई टेम्परेचर से। ओके, पास्चराइजेशन में क्या करते हैं, फूड को एकदम हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं और सडन कूल डाउन कर देते हैं।
ओके। इसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। ओके, लेकिन सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं मरते, इसलिए पास्चराइज प्रोडक्ट को अनफेवरेबल ग्रोथ कंडीशन में ही स्टोर करना होता है। नेक्स्ट है, और एक कॉमन एग्जांपल, जब करीज या दाल को बाहर रख देते हैं तो उनको विगरसली बॉईल करके क्या कर सकते हैं, स्पॉइलेज से बचाया जाता है, क्योंकि बॉइलिंग टेम्परेचर पर ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन, ये सबसे अच्छा है। वाटर रिमूवल किया जाता है ताकि शेल्फ लाइफ जो है वो क्या हो, बढ़ जाए। तो प्रिंसिपल सिंपल है, मॉइस्चर के बिना माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ग्रो नहीं कर सकते, राइट। ग्रेन और पल्सेस जो है, पल्सेस में ऑलरेडी कम मॉइस्चर होता है, फिर भी उन्हें 12% से कम मॉइस्चर तक ड्राई करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन से प्रिजर्व किया जाने वाला फूड है। रॉ मैंगोज, फिग, रेजिन, एपिकॉट, आंवला, मेथी जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स जो होते हैं, पोटैटो, कैरोट, टर्निप्स, कॉलीफ्लावर। ओके, कुछ फूड जैसे रूट, ओके, ट्यूबर्स, पापड़ जो है, फिश, पीज, बिटर गोर्ड, ओके, को डिहाइड्रेट करने से पहले बॉईल या सॉल्ट किया जाता है। तो रॉ मैंगोज वगैरह, ये जो कॉलीफ्लावर वगैरह है, ओके, डिहाइड्रेशन से प्रिजर्व किए जाने वाली ये चीज़ें हैं, जैसे कि रॉ मैंगोज, फिग वगैरह, इसको डायरेक्टली कर दे। लेकिन जो रूट्स होते हैं, ट्यूबर्स होते हैं, पापड़ वगैरह, फिश वगैरह, इसको क्या करते हैं, यस, या फिर पीज होते हैं, बिटर गोर्ड, ओके, को डिहाइड्रेट करने से पहले बॉईल किया जाता है, बॉईल या सॉल्ट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है एक स्पेशल टेक्निक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, एक स्पेशल टेक्निक है स्प्रे ड्राइंग। ओके, ये मिल्क को फाइन पाउडर में कन्वर्ट करने का मैकेनिकल मेथड है, जिसके बाद पानी में मिलाकर फ्लूइड को, यस, मिल्क को बनाया जाता है। तो मिल्क ड्राइंग जो है, मिल्क पाउडर जो बनाया जाता है उसको हम स्प्रे ड्राइंग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है केमिकल प्रिजर्वेशन। अब पिकल, जैम्स, जेलीज, फ्रूट्स जो है फ्रूट प्रिजर्व, ये सब केमिकल प्रिजर्वेशन के एग्जाम्पल हैं। यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनएक्टिव करने के लिए वाटर को अनअवेलेबल कर दिया जाता है। ये 4 तरीके से, ओके, सबसे पहला है सॉल्ट और शुगर का। फ्रूट और वेजिटेबल को ब्राइन या सॉल्ट सॉल्यूशन में डाला जाता है और ये ऊपर से सॉल्ट जो है रब किया जाता है। हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए वाटर जो है अनअवेलेबल कर दिया जाता है। इसी तरह कट फ्रूट को शुगर सिरप में डाल के फ्रूट प्रिजर्व बनाया जाता है। एसिड का यूज़, अब स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में माइक्रो ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर पाते। ओके, इसलिए जो है विनेगार या लेमन जूस को यूज़ पिकल, टोमेटो सॉस में किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है ऑयल और वैक्स का यूज़। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है जो मॉइस्चर और ऑक्सीजन को फूड को कांटेक्ट में आने से रोकती है, मॉइस्चर और ऑक्सीजन को। ओके, इसलिए लेमन, एप्पल, एपिक्रॉट पर वैक्स लगाया जाता है। और इंडिया में ग्रेन पल्स और कास्टोर ऑयल ग्रेन या पल्सेस पर कास्टर ऑयल रब करना भी एक प्रिंसिपल बेस है। ओके, नेक्स्ट है केमिकल प्रिजर्वेशन, जैसे कैल्शियम प्रोपियोनेट, यस, दिस है सोडियम मेटासल्फाइड, सोडियम बेंजोइक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये बहुत कॉजन से यूज़ करना चाहिए, क्योंकि गलत कॉन्सेंट्रेशन में टॉक्सिक हो सकता है। नेक्स्ट है रेडिएशन, ये भी एक टेक्निक है। तो गैमा रेज और अल्ट्रा रेज को यूज़, ओके, ब्रेड, केक प्रोडक्ट और बेकॉन, मीट, चीज़ की पैकेजिंग में होता है।
ओके। इस तो फैक्ट्रीज वगैरह प्रोसेसिंग रूम में लगाया जाता है रेडिएशन, जिसकी वजह से एयर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर होंगे तो वो क्या किल हो जाएंगे। नेक्स्ट है अभी पेरिशेबल फूड, ओके, नॉन पेरिशेबल फूड, ओके, फूड को स्टोर करने के तरीके, ओके। तो जैसे सीरियल्स है, पल्सेस है, फ्लोर्स है, ये फूड रोडेंट और इंसेक्ट के लिए इजी टारगेट होते हैं, राइट, कि जो फूड खा के अपने एक्सक्रीटा से यूज़ कंटामिनेट कर देते हैं, राइट। नॉन पेरिशेबल फूड को प्रॉपरली स्टोर करने के लिए ये पॉइंट फॉलो करो। सबसे पहला है पल्सेस और ग्रेन को अच्छी तरह क्लीन और ड्राई करें। नेक्स्ट, इन्हें क्लीन और एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करें, ओके। नीम लीव्स का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है टर्मरिक जैसी इंडिजीनियस सब्सटेंस ऐड करें या ग्रेन पल्सेस को ऑयल से कोट करें। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट से प्रोटेक्शन देता है, ओके। स्टोर रूम्स जो है वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए और वॉल में कोई लीकेज या क्रैक या क्रीवाइज नहीं होना चाहिए ताकि पानी सिप ना करे, ओके। फ्लूड सीमेंट, ओके, फ्लोर जो है वो सीमेंटेड होना चाहिए। नेक्स्ट है रोडेंट अटैक रोकने के लिए बेड्स और ट्रैप यूज़ करें, ओके। नेक्स्ट है स्टोर ग्रेन पल्सेस को पीरियडिकली चेक करें। अगर इन्फेस्टेशन दिखे तो स्टॉक निकाल कर क्लीन करें और सन ड्राई करके दोबारा स्टोर करें, ओके। पीरियडिकली चेक करें, अगर इन्फेस्टेशन दिखा तो स्टोर करने, ओके। नेक्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट, पुराना स्टॉक जो है नए स्टॉक के साथ मिक्स मत करें, ओके। सो दिस इज अबाउट द फूड प्रिजर्वेशन। इसके अंदर हमने देखा कि फूड को स्टोर कैसे करते हैं, फूड स्टोर ख़राब क्यों होता है, और डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, ओके। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको कुछ आप सबको जो है हम लोग एक समरी देखते हैं, हम लोग क्या क्या हमने देखा। तो सबसे पहला फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्या होती है। नेक्स्ट हमने देखा कि फूड की जो पेरिशेबिलिटी के बेसिस पर कैटेगराइज किया हमने, सेमी पेरिशेबल, पेरिशेबल, नॉन पेरिशेबल। नेक्स्ट फूड स्पॉइलेज का 3 कॉज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंजाइम, और दूसरा इंसेक्ट और रोडेंट। मतलब ये हमने क्या देखा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, ओके, एंजाइम, इंसेक्ट एंड रोडेंट। नेक्स्ट है पेरिशेबल और सेमी पेरिशेबल फूड के प्रिजर्व करने के 7 मेथड। दूसरा हमने देखा नॉन पेरिशेबल फूड को स्टोर करने कैसे करें, ओके, वो भी हमने देखा, ओके। तो ये टॉपिक एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ओके। इसलिए रेकमेंडेड करूँगा कि आप अपने नोट्स बना लें, स्पेशली मेथड की जो लिस्ट है, ओके, उसको लिए आप जो है मेथड्स पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर कि मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ सेमी पेरिशेबल फूड और पेरिशेबल फूड। तो उस वक्त आपको याद होनी चाहिए कि हमने जो है सेमी पेरिशेबल और जो पेरिशेबल फूड होता है उसके लिए हमने क्या क्या देखा। आप लिख सकते हो फ्रीजिंग, ड्राइंग, क्या देखा हमने, फ्रीजिंग देखा, रेफ्रिजरेशन देखा। उसके बाद में हमने क्या देखा, पास्चराइजेशन हमने देखा हीटिंग मेथड में, पास्चराइजेशन, बॉइलिंग। उसके बाद में क्या देखा हमने, रेडिएशन। तो ये सारे टेक्निक्स आपको लिखते आने चाहिए, ओके। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।